मरते दम तक भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा। लेकिन नरेश मीणा को, क्योंकि मैं जानता हूं पूरा मीणा समाज चाहता कि नरेश मीणा कांग्रेस में चला जाए। अरे मैं कल ही कांग्रेस में चला जाऊंगा, कल चला, लेकिन कल कम से कम राहुल गांधी बिठाकर मुझे बगल में ये तो कहे कि बता नरेश तेरे 8-10 टिकट कौन कौन से देने हैं, बता नरेश तेरे 8-10 टिकट कौन कौन से देने हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं राजस्थान की राजनीति में सीख के आया हूं, छात्र राजनीति से सीख के आया हूं। राजनीतिक सब तरह का अनुभव नरेश मीणा के पास है, कमजोर मत मानना। 2028 में चौकड़ी घुमा दूंगा, चौकड़ी। अपने बयानों को लेकर मुखर रहने वाले नरेश मीणा ने एक और बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद से सियासी हलकों में एक नई बहस शुरू हो गई है। दरअसल नरेश मीणा ने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। तो क्या नरेश मीणा कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं? आप सुनिए। लेकिन नरेश मीणा को, क्योंकि मैं जानता हूं पूरा मीणा समाज चाहता कि नरेश मीणा कांग्रेस में चला जाए। अरे मैं कल ही कांग्रेस में चला जाऊंगा, कल चला जाऊंगा, कल। इस बयान के बाद से राजस्थान में एक नई बहस छिड़ गई है। कहा जा रहा है कि नरेश मीणा जल्द ही कांग्रेस का दामन संभाल सकते हैं। हालांकि नरेश मीणा ने इसको लेकर एक कंडीशन भी रखी है, यानी नरेश मीणा की ओर से एक शर्त रखी गई है, जिसमें उन्होंने कहा है अगर राहुल गांधी मुझे बगल में बिठाकर ये कहते हैं कि तुम्हारे हिसाब से कुछ टिकटों का निर्णय लिया जाएगा तो मैं कांग्रेस में जरूर शामिल होऊंगा। कल ही कांग्रेस में चला जाऊंगा, कल चला जाऊंगा, कल। लेकिन कल कम से कम राहुल गांधी बिठाकर मुझे बगल में ये तो कहे कि बता नरेश तेरे 8-10 टिकट कौन कौन से देने हैं, बता नरेश तेरे 8-10 टिकट कौन कौन से देने हैं। दरअसल नरेश मीणा हिंडौली में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने लोगों से कहा कि मुझे बीजेपी से लगातार ऑफर आ रहे हैं, लेकिन मैं बीजेपी में कभी भी नहीं जाऊंगा। जिसके आगे बीजेपी थाली लेकर बैठी है, थाली लेकर, और बीजेपी कहती है, भजन लाल जी कहते हैं, पूरी बीजेपी कहते हैं नरेश मीणा आजा, हम तुझे किरोड़ी लाल जी की जगह देना चाहते हैं। उनका दो स्वार्थ सिद्ध हो रहे हैं, एक तो किरोड़ी लाल को निपटा देंगे नरेश मीणा को बुलाकर, और दूसरा जब नरेश मीणा आ जाएगा तो नरेश मीणा को भी हार्दिक पटेल की तरह बंद कर देंगे, इसकी भी दुकान बंद कर देंगे। ये पहला नरेश मीणा है जिसने अंता में बीजेपी का टिकट ठुकराया, जिसने पहले बार कहा कि मरते दम तक बीजेपी में नहीं जाऊंगा, मरते दम तक भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा। इस बयान के बाद नरेश मीणा ने एक और बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस में जा सकता हूं, लेकिन अगर मेरी शर्त को माना जाता है, अगर मेरी शर्त वो मानते हैं तो मेरे साथ यहां से कई विधानसभाओं से भी कम 7 से 8 टिकट पर फैसला कांग्रेस मेरे हिसाब से ले तो मैं कांग्रेस में कल ही कांग्रेस में चला जाऊंगा, कल चला जाऊंगा, कल। लेकिन कल कम से कम राहुल गांधी बिठाकर मुझे बगल में ये तो कहे कि बता नरेश तेरे 8-10 टिकट कौन कौन से देने हैं, बता नरेश तेरे 8-10 टिकट कौन कौन से देने हैं। मेरी बात सुन लो मीणाओ, अशोक चांदना, वो अशोक चांदना, वो अशोक चांदना, वो अशोक चांदना, वो अशोक चांदना जिसके समाज में कोई कांग्रेस ने, जिसके समाज में कांग्रेस ने सचिन पायलट साहब को सब कुछ दे रखा, जिसके समाज में कुंजल साहब को टिकट दिया, जिसके समाज में धीरज गुजर को कांग्रेस में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी बना रखा है, और फिर भी पायलट साहब को सब कुछ, क्या नाम से धीरज गुजर को सब कुछ, आपके क्या नाम से गुंजल साहब को टिकट दिया, और फिर भी चांदना को 4-5 टिकट दे, सीएल प्रेमी को टिकट चांदना का कोठा में, बानू को टिकट सांगोदारा को चांदना का कोटा में, पीपलदा में रामनारायण जी को टिकट काट, चेतन को टिकट चांदना का कोठा में, एक और 2-4 और बताया, वो राखी गौतम को टिकट चांदना का कोठा में। तो सारा एक कोटो इनको दे देगा तो मां के लिए भी तो कोटो छोड़ो रे भाई हो, तो हम दिन भर जिंदगी भर ताकत टिकट ही मांगता रहेगा क्या हम तुम्हारे जिंदगी भर टिकट ही मांगते रहेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं राजस्थान की राजनीति में सीख के आया हूं, छात्र राजनीति से सीख के आया हूं। राजनीतिक सब तरह का अनुभव नरेश मीणा के पास है, कमजोर मत मानना। 2028 में चौकड़ी घुमा दूंगा, चौकड़ी। अगर तुम्हारा साथ रहा ना तो चौकड़ी घुमा दूंगा। नरेश मीणा के इस बयान के बाद से कांग्रेस में भी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि जो कांग्रेस नेता नरेश मीणा को वापसी के लिए तैयार नहीं है, उनमें अब हलचल तेज हो गई है। कहा यह जा रहा है कि अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई ऐसे नेता हैं जो नहीं चाहते नरेश मीणा कांग्रेस में वापसी करें। हालांकि सचिन पायलट का रुख साफ है, वो चाहते हैं कि नरेश मीणा की कांग्रेस में वापसी हो, क्योंकि इससे मीणा वोट बैंक में कांग्रेस की पकड़ पहले के मुकाबले ज़्यादा बढ़ेगी। और इस बीच
ये भी खबर है कि नरेश मीणा अगर बीजेपी में जाते हैं तो बीजेपी की तरफ मीणा वोट बैंक का झुकाव हो सकता है, जो आने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से कांग्रेस के लिए सही नहीं होगा। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के हाथ से सत्ता भी फिसल सकती है। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि नरेश मीणा को विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल करा लिया जाएगा। हालांकि अंतः विधानसभा उपचुनाव के वक्त नरेश मीणा को कांग्रेस से 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। अब देखना ये होगा क्या नियम और कानूनों को ताक पर रखकर कांग्रेस नरेश मीणा की वापसी कराएगी या फिर नरेश मीणा का बनवास जारी रहेगा। ये तो खैर वक्त ही बताएगा कि नरेश मीणा की किस्मत को लेकर कांग्रेस क्या फैसला लेती है, या फिर ये भी हो सकता है कि नरेश मीणा भी कांग्रेस में शामिल ना हो, क्योंकि वो पहले भी कह चुके हैं कि कांग्रेस में वो जब तक शामिल नहीं होंगे जब तक उनकी शर्तों को नहीं मान लिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस में नरेश मीणा आते हैं या फिर अपनी खुद की पार्टी बनाकर आगामी विधानसभा चुनाव के रण में उतरते हैं।